दोस्तों, जब दुनिया की सबसे ऊंची इमारत की बात आती है तो बच्चे बच्चे को बुर्ज खलीफा का नाम पता है। और जिन्हें नहीं पता उन्हें भी अक्षय कुमार के इस गाने से जरूर पता चल जाएगा। अरे नहीं नहीं, गाने पे मत खोना, असलियत में रूबरू होना। क्योंकि गगनचुंबी इमारत देखने में जितनी ज़बरदस्त है, इसे बनाने में वर्कर्स का उतना ही खून पसीना लगा है। और न जाने कितने लोगों की ज़िंदगी और मौत के बीच में जाना पड़ा, तब जाकर आपको इतनी शानदार इमारत देखने को मिल रही है। तो दोस्तों, आज इस चीज़ पर नज़र डालना तो बनती है। आखिर बुर्ज खलीफा को किस तरीके से तैयार किया गया, इसे बनाने में किन किन प्रोसेस को काम में लिया गया। क्योंकि जब आप पूरी वीडियो को देख लेंगे तब आपके दिल में बुर्ज खलीफा के लिए इज्जत और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी। जैसा कि हम जानते हैं कि बुर्ज खलीफा पूरी दुनिया में सबसे ऊंची इमारत है, जिसकी लंबाई 828 मीटर है। इस विशालकाय बिल्डिंग को बनाने के लिए 12 वर्कर्स इंजीनियर्स ने पूरे 6 साल की कड़ी मेहनत के बाद इसे कंप्लीट किया। और इस बिल्डिंग को बनाना इतना आसान नहीं था, क्योंकि इसमें ऊंची इमारत तैयार करने के लिए इसे काम करने वाले वर्कर्स को अपनी जान की बाजी लगानी थी। असल में 163 मंजिला इस इमारत को बनाने में 25 लाख हजार क्यूबिक मीटर कंक्रीट और 39,000 टन सरिया का यूज़ हुआ। इस पूरी बिल्डिंग को बनाकर तैयार करने में करीब $1.5 अरब का खर्चा आया। दोस्तों, इस पूरी बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का काम डेविड ब्रैडफोर्ड को सौंपा गया, जहां इसी कंस्ट्रक्शन मैनेजर्स यानी डेविड ने बुर्ज खलीफा के नक्शे को तैयार किया होने से पहले ही उसको बनाने का काम शुरू कर दिया। क्योंकि इनका साफ साफ कहना था, अगर हम इस नक्शे के में उलझे रहेंगे तो शुरुआत के 3 साल तो हमें इसे ऑफिस में बैठकर निकालने ही पड़ जाएंगे, जो कि वाकई में दिमाग का काम है। हालांकि चीज़ गलत है भी हो सकती है, लेकिन अब डेविड इतने बड़े कंस्ट्रक्ट है तो उन्हें ज़रूर कुछ ना कुछ तो सोचा होगा। दोस्तों, इतनी ऊंची बिल्डिंग बनाने के लिए बुर्ज खलीफा के स्ट्रक्चर्स इंजीनियरिंग बिल को बेकर और उनकी टीम ने सबसे पहले बेटरस कोर्स स्ट्रक्चर्स तैयार किया। स्ट्रक्चर को इस तरह के बनाया गया कि बिल्डिंग के बीचों बीच पहले कोर तैयार किया जा सके और इसके तीनों साइड को भी कंप्लीट किया जा सके। दोस्तों, जब भी पूरा स्ट्रक्चर्स मजबूती से खड़ा हो गया, इसी के ऊपर बुर्ज की खलीफा की पूरी बिल्डिंग की बुनियाद 75 मिलीमीटर तक रखी गई। दोस्तों, की जो 3 साइड से बने हैं, इनके ऊपर स्टील के सहयोग और लगाकर कंक्रीट को डाला गया। और फिर दोस्तों, कंक्रीट जब तक पूरी तरीके से सेट हो जाता तो पूरी टीम सांचे को ऊपर ले जाती और यही प्रोसेस बार बार दोहराई जाती। यानी कि इस बिल्डिंग के ऊपर हर बार एक नई बिल्डिंग जुड़ने लगी और फिर एक बेसिक्स स्ट्रक्चर्स की मदद से पूरे बुर्ज खलीफा को बनाकर कंप्लीट किया। दोस्तों, ये तीनों साइड यानी कि तीनों विंग्स बिल्डिंग की बिल्कुल कोर के साथ जुड़ी है। इसी वजह से बिल्डिंग बाकियों के मुकाबले काफ़ी मजबूत है और यही कारण है कि यह इतनी ऊंचाई पर मजबूत से खड़ी है। हम आपको बता दें कि आज से पहले कभी किसी बिल्डिंग का स्ट्रक्चर इस तरीके से तैयार नहीं किया। वैसे ये सच ये भी है कि आज तक इस तरह की बिल्डिंग भी कभी बनाई नहीं गई। तभी तो इस बिल्डिंग के बनने के इतने सालों बाद भी आज भी इसे अगर कोई देखता तो वही देखते ही रह जाता है। दोस्तों, बुर्ज खलीफा को तैयार करने के लिए नॉर्मल कंक्रीट की जगह 25 अलग अलग चीज़ों को मिलाकर एक नए तरीके का मजबूत कंक्रीट बनाकर तैयार किया। असल में दोस्तों, कंक्रीट ऐसा था जो इमारत के ऊपरी हिस्से तक पहुंचने तक लिक्विड रहे और बाद में ऊपर जाते ही तेज़ी से सेट हो जाए। क्योंकि दोस्तों, जब दुबई से होने वाली तेज गर्मी के कारण कंक्रीट लगाने से पहले जम जाता, इसी वजह से रात के समय इसे डाला जाता था और इसके अंदर बर्फ़ और ठंडा पानी भी मिलाया जाता ताकि इसके अंदर ठंडक भी बनी रहे। इस कंक्रीट को इमारत तक पहुंचाने के लिए कंस्ट्रक्शन टीम ने दुनिया के सबसे ताकतवर 3 कंक्रीट पंप का इस्तेमाल किया और 32 महीनों तक इन चीज़ों ने 1,65,000 क्यूबिक मीटर कंक्रीट पंप्स में किया था, जो कि बहुत बड़ी क्वांटिटी होती है। दोस्तों, काम शुरू होने से पहले 3 साल बाद बुर्ज खलीफा का निर्माण 512 मीटर की ऊंचाई पर पहुंच गया। अब इतनी ऊंचाई पर जब तक बिल्डिंग का निर्माण पहुंचा तो आगे का काम शुरू करने के लिए बड़ी बड़ी मशीनों की ज़रूरत थी, जो कि ऊंचाई तक सामान पहुंचा सके।
दोस्तों, जिस क्रेन मशीनों का इस्तेमाल किया वह एक एक मशीन का वजन 120 टन था। लेकिन जैसे जैसे बुर्ज खलीफा की लंबाई बढ़ी वैसे वैसे क्रेन मशीन को भी सेट करना था और उसे सेट करने का काम मजदूरों द्वारा ही किया जाए। जो ये सभी वर्कर्स और उनके साथ को गाइड करने वाले इंजीनियर्स अपनी जान पर खेलकर इस काम को कंप्लीट कर रहे थे। दोस्तों, यह सारा काम हो जाने के बाद अब सबसे बड़ी चुनौती यह थी कि इस बिल्डिंग को हवा के प्रहार से कैसे बचाया जाए, क्योंकि इस तरह की समस्याएं पहले भी बड़ी बड़ी इमारतों में देखी जा सकी। असल में घूमती हुई हवाएं इन गगनचुंबी इमारतों के दोनों साइड चिपक कर गुजरती, जिसकी वजह से इमारत हिलना शुरू हो जाती। ऐसे में हवा और बुर्ज खलीफा को नुकसान न पहुंचाए, इसलिए बुर्ज खलीफा को बिल्डिंग में कुछ सुधार किए गए। पहली चीज़ तो बुर्ज खलीफा के ऊपर चौड़ाई में कमी लाई और दूसरा बुर्ज खलीफा के आकार को हवा की मौजूद दिशाओं के हिसाब से पूरे टावर की दिशाओं में फेरबदल किया। जब भी बुर्ज खलीफा के आकार में बदलाव किया गया तो हवाई गगनचुंबी इमारत से चिपक कर नहीं चलती, जिस कारण हवा बिल्डिंग को हिला नहीं पाती। दोस्तों, बुर्ज खलीफा के ऊपर ग्लास पैनल लगाने का काम शुरू हुआ। यहाँ पर भी नॉर्मल चीज़ों का इस्तेमाल नहीं किया गया, क्योंकि कोई भी नॉर्मल ग्लास दुबई की गर्मी को रोक नहीं पाता। अगर बुर्ज खलीफा में नॉर्मल ग्लास का इस्तेमाल किया जाता तो बुर्ज खलीफा तापमान बहुत ही ज़्यादा हो जाता। यही कारण है कि बुर्ज खलीफा में लगाए जाने वाले ग्लास पैनल ऐसे कांच का यूज़ हुआ जिसे शीशे के ऊपर 2 परत चढ़ी हुई थी। पहली परत सिल्वर कोटिंग की थी, जो कि धूप की गर्मी और अल्ट्रावायलेट रेस को रोककर वापस मोड़ देती, और दूसरी परत टाइटेनियम की चढ़ी थी। लेकिन इस तरह का ग्लास पैनल बहुत ही ज़्यादा महंगा था, जहाँ ग्लास पैनल की कीमत $2000 यानी 1.5 लाख रुपए थी, और बुर्ज खलीफा के अंदर ऐसे 24,000 पैनल लगे थे। यानी कि दोस्तों, अगर सभी चीज़ों की कीमत में ला दी जाए तो वह 4 करोड़ 80 लाख डॉलर होती। इतना महंगा होने के बावजूद बुर्ज खलीफा एक एक करके ग्लास पैनल को लगाया गया, ताकि दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बनाने में किसी भी तरह का भी कॉम्प्रोमाइज़ ना हो। 6.4 मीटर लंबा एक ग्लास का पहला लगभग 750 किलोग्राम का था, और इसी तरह के पूरे 24,000 ग्लास पैनल लगाने थे। जाहिर सी बात है कि अब इतने बड़े भारी ग्लास पैनल को लगाने की बारी आई तो अब इसे सबसे मुश्किल कामों में से एक था, क्योंकि जरा से हवा के झोंके से यह ग्लास पैनल हिलने डुलने लगे। और यही सबसे बड़ी मुश्किल आ रही क्योंकि अगर कहीं से भी गलती से ग्लास पैनल टूटकर नीचे गिरे तो नीचे मौजूद काम कर रहे वर्कर्स को काफ़ी बुरी चोट लग सकती थी। और दोस्तों, भले ही इस तरीके के आंकड़े सामने ना आए, लेकिन जहाँ तक हमने इन चीज़ों का पता लगाया उसे तो साफ जानकारी मिल रही है कि बुर्ज खलीफा आगे बढ़ने के दौरान कई सारे वर्कर्स जख्मी भी हुए, यहाँ तक कि कुछ को मौत तक का खतरा हो गया। लगातार इस तरीके से हो रहे हादसे के बावजूद वर्कर्स ने हार नहीं मानी और अपनी जान पर खेलकर इतने भारी भारी शीशों को पूरी बुर्ज खलीफा की बिल्डिंग में सेट किया। दोस्तों, ग्लास पैनल तो लग गए और बुर्ज खलीफा लगभग पूरा हो गया, लेकिन अब इंजीनियर्स और वर्कर्स के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह थी कि बिल्डिंग के सबसे ऊपर 136 मीटर लंबा स्टील का पाइप लगाना था, जिसका वजन 350 टन था। क्योंकि अगर बुर्ज खलीफा को आखिरी मंजिल पर ख़त्म कर दिया जाए तो बिल्डिंग अधूरी रह जाती और यह इतना शानदार लुक नहीं दे पाती जितना अभी देती है। बिल्डिंग आसमान को छूते नजर आए, इसलिए स्टील के इस पाइप को लगाना भी बहुत ज़रूरी था। पर इतनी ऊंचाई पर पाइप को लगाने के लिए कोई भी क्रेन मशीन नहीं, और 350 टन का वजन वाला कोई भी हेलीकॉप्टर इस वजन को नहीं उठा पाता, जिसमें जैसे लंबे समय तक इसे बनाने वाले इंजीनियर समस्या में पड़े रहे और आखिरी इस पाइप को ऊपर तक कैसे पहुंचाए। फिर उनके दिमाग में एक आइडिया आया, क्यों ना पाइप को छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड करके बिल्डिंग के ऊपर पहुंचाए और इसे ऊपर जोड़ दिया जाए। ठीक ऐसा ही किया गया। यहाँ पर ठीक छोटे छोटे टुकड़े को ऊपर पहुंचाकर इसे 132 मीटर लंबा बना दिया गया। दोस्तों, आप खुद ही सोचिए, इतनी ऊंचाई पर इस लंबे पाइप को संभालकर न सिर्फ वर्कर्स के लिए बल्कि उन्हें गाइड करने वाले इंजीनियर्स के लिए भी बिल्कुल आसान काम नहीं था।
क्योंकि अगर हल्की सी भी गलती होती तो उसका खामियाजा उन्हें अपनी जान देकर भुगतना पड़ता। इन सभी चुनौतियों को पूरा करके इस बिल्डिंग को तैयार किया गया। जाने वाले वर्कर्स और इंजीनियर ने अपना सारा खून पसीना एक कर दिया और तब जाकर आप इस दुनिया की सबसे ऊंची आसमान को छूती हुई इस इमारत को देख सकते हैं। और वाकई दोस्तों, बुर्ज खलीफा को बनाना बिल्कुल भी आसान काम नहीं था। यहाँ तक कि इतनी ऊंची इमारत को बारे में सोचना भी अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती है। लेकिन दुबई में जब बुर्ज खलीफा बनकर तैयार हुआ तो पूरी दुनिया हैरान हो गई। और ऐसे में आपको दुबई में मौजूद यह बुर्ज खलीफा कितना शानदार लगता है, हमें कमेंट में बताइएगा। और इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो लगातार देखने के लिए अपने इस दोस्त के चैनल को लाइक शेयर